नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन तो चुकी है, लेकिन अब विश्वास मत हासिल करना है। 12 फरवरी को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के शुरुआती दिनों में ही विश्वास मत हासिल करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और तब कैबिनेट का विस्तार होगा। ये खबरें तो आपने पहले भी सुनी है, हमने आपको बताई भी है, लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले और विश्वास मत हासिल करने से पहले, फ्लोर टेस्टिंग से पहले, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक तरफ जहां जमकर कह रहे हैं कि खेला होना है, खेल अभी बाकी है, बिहार में भी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल होगा। कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। आरजेडी भी दावा कर रही है कि जेडीयू के कई विधायक कुछ दिन एब्सेंट हो जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार तो बिहार में गिर जाएगी, ये बात भी है। लेकिन अब देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। पक्की खबर है, नीतीश कुमार भी विश्वास मत हासिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से भी मुलाकात होगी। और नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार बनी थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि वापस अब लौट के आ गए हैं। उसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस वक्त ट्वीट करके बधाई दी थी नीतीश कुमार को। और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, ये उम्मीद जताई थी कि अब काम बेहतर तरीके से होगा, जो पहले नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले की सरकारों पर जंगल राज का तो टैग था ही। तेजस्वी यादव भले ही कितना कुछ कहते रहे, वो बात अलग है, लेकिन आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब परिवारवाद पर निशाना साधा है और कह दिया है अब की बार 400 से पार एनडीए का लक्ष्य रखा है। विपक्ष पर खूब निशाना साधा है, परिवारवाद पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समर्थक अगर इसे सुनेंगे, वो भी खुद अगर इसे सुनेंगे, तो मिर्ची लगनी तो लाजमी है, मिर्ची लगेगी। नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां बिहार में खेल कर दिया, महागठबंधन की सरकार चली गई, और भानुमति का कुनबा जो बनकर तैयार हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम आपको पूरा भाषण सुनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्यवाद प्रस्ताव पर, महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए जो अपनी बातें रखी संसद भवन में, उन्होंने परिवारवाद पर खूब कहा और ये बता दिया विपक्ष को कुछ करना नहीं है, वो फिर वहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, विश्वास मत भी हासिल करना है। उससे ठीक पहले ये मुलाकात कितने अहम रहेगी, देखना होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी की, विजय सिन्हा की, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में क्या कहा, वो भी पूरी बात को सुनिए। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए,
हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं, न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान, ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अभिनंदन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या?
हमारे गीता में बोलते हैं कि अहम करम बलम दर्पम। आपने इन्हीं चीजों को पचाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले, एक महीने पहले, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा अगले महीने में, जो उम्मीद जताई जा रही है इस महीने के अंतिम सप्ताह में भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को क्या कहा, विपक्ष पर कैसे हमलावर हुए, आपने सुना है। परिवारवाद, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन की बात हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर परिवारवाद का टैग लगता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या खूब कहा है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।